भक्ति सिद्धांत की अद्भुत प्रतिष्ठा करता ये प्रसंग है। और जैसा मैंने आपको कहा कि मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि श्री सीताराम जी की सन्निधि में बैठकर ही उस प्रसंग की चर्चा होगी, तो महाराज श्री से आशीर्वाद लेकर फिर हम प्रसंग में आगे बढ़ेंगे। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवता नमामि। भक्त भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम बपुवेक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाय, नतर सुकृति भुज बीज ज्यों जन्म जन्म पछताए। भक्ति दाम संग्रह करे कथे श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे हरि की गोद। श्री राघवेंद्र सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। आज बड़े सुखद क्षण है, समय है। भारत की महान विभूति अनंत विभूषित श्री वैष्णव कुलभूषण अपने बाबा गुरुदेव श्री सुदामा दास जी महाराज के नाम को कौन नहीं जानता है। द्वापर युग के सुदामा जी भगवान का अभिन्न सखा का दर्शन हम लोगों ने तो नहीं किया, लेकिन पूज्य श्री महाराज के दर्शन करके ऐसा अनुभूति होता था कि वही द्वापर युग के सुदामा जी का दर्शन हम सब कर रहे हैं। सुखद अनुभूति होता था। श्री जगतगुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी, उनकी वाणी है कि द्वापर युग में सुदामा जी भगवान की जो अध्यात्म तेज पुंज का हृदयंगम किए, उससे मन नहीं भरा, उससे मन नहीं भरा। उन्होंने कहा भगवत तत्व से बढ़ करके कोई ऐसा तत्व है क्या? जिन खोजा तिन पानियाँ गहरे पानी पैठ। तो उन्होंने अनुभव किया जो भगवत तत्व है उससे बढ़ करके जो भगवान के जो भगवत हैं, भक्त हैं, सबसे बड़ा तत्व तो वही है। अगर कहे त्रैलोक में हरि उर धरे तेई बड़े, जो भगवान के हृदय, भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, अग्रदास जी कहते हैं भगवान से भक्त बड़े होते हैं। तो जिसके भक्ति के कारण भगवान बस में हो जाते हैं, उन संतों की सेवा, भक्ति स्थिर जब ही रहती है जब हम संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्ति स्थिर जब ही रहती है जब हम संतों का, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करें। शब्द दो ही है लेकिन मार्मिक है। हम भगवान को प्राप्त कर लें, लेकिन भगवान के भक्त अगर कोई भगवान को गोद में दे दे तो वह भगवान की भक्ति स्थिर रहती है। कुंभन दास के चरित्र में सब आप सब जानते हैं। तो महाराज सुदामा जी ही द्वापर युग के इस युग में, कलयुग में, पूज्य श्री महाराज के रूप में एक संत सेवा का ऐसा आदर्श उपस्थित किया। अपने जीवन त्याग तपस्या जो शास्त्र में लिखा है वह करके दिखाया। भागवत में, रामायण में, भक्तमाल में तो है, लेकिन उन्होंने चलकर दिखाया। और इसीलिए कलयुग में जो भक्तमाल है
भक्तों का प्राण आधार है, उसके बिना बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। हम सूर्य में सोच रहा था मैं क्या बोलूं। अंबरे से हित लागे कृपा निधि सोई जन्मो 10 बार। एक बार अम्बरीश जी नारद जी से पूछे कि आप तो भगवान के चरणों में उपस्थित होते हैं, बताइए ना भगवान कभी हमको याद करते हैं क्या? जो भगवान के भक्तों का लिस्ट है उसमें हमारा कहीं नाम है क्या? तो नारद जी बोले प्रभु अम्बरीश जी मैं जाकर भगवान से प्रार्थना करूंगा, मैं देखूंगा लिस्ट। जाकर अम्बरीश जी की जो मन की व्यथा है उन्होंने निवेदन किया। भगवान तुरंत लिस्ट मंगाए, उसमें सारे पन्ना पलट दिए, लेकिन कहीं भी अम्बरीश जी का नाम नहीं मिला। नारद जी बोले प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? अम्बरीश सर के भक्त आपके भक्तों के लिस्ट में न हो, संभव नहीं है, बात क्या है? तो भगवान ने कहा कि नारद जी आपने प्रश्न ही ऐसा कहा। वास्तव में जो भक्त मेरा स्मरण करते हैं उस लिस्ट में अम्बरीश का नाम नहीं है। जिस भक्तों का मैं स्मरण करता हूँ उस लिस्ट में प्रथम नाम अम्बरीश भक्त का है। तो ऐसे अम्बरीश के हित अम्बरीश जी के मुखारबिंद से भक्ति की बारिश, अभी बारिश हो रहा था भक्ति की वर्षा हम सब भीगेंगे और भीगते रहेंगे। शरीर तो भीगेगा, मन भी तरबतर हो जाएगा भक्ति के रस में। हम सब परम भाग्यशाली हैं। अम्बरीश हितलाग कृपा निधि सोई जन्मो 10 बार। कितना भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं, भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। भगवान बोले दुर्वासा जी, दुर्वासा जी तुलसीदास जी लिखते हैं अजहु महामुनि गलानि गरे। आज भी भक्त अम्बरीश से दुर्वासा जी पराजित हो गए, क्योंकि भक्ति से जो टकराएगा पराजित उसको होना ही पड़ेगा। गलानी से आज भी मन में अशांत से रहते हैं। दुर्वासा ऋषि 100 वर्ष तक कठिन तपस्या किए, 100 वर्ष तक, और भगवान से यही वरदान मांगे कि अम्बरीश का 100 बार जन्म हो, 100 बार मरण हो। ये भगवान की लीला है। भगवान और भक्त की लीला में कभी दोष नहीं देखा जाता। दुर्वासा जी बोले हमको यही वरदान दीजिए अम्बरीश 100 बार जन्म ले या 100 बार मृत्यु प्राप्त हो। भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी ऐसा त्रिकाल में भी संभव नहीं है। हम अपने वाणी को भी चरितार्थ सत्य करूँगा और आपके आशीर्वाद, आपके वरदान को भी सत्य करूँगा। मेरा अम्बरीश तो जहाँ है वहीं रहेगा। मैं भक्त अम्बरीश के लिए 10 बार इस धराधाम पर जन्म लूँगा, लेकिन मैं अपने भक्त को बाल बांका नहीं होने दूँगा। भगवान अम्बरीश के जो 10 अवतार का लीला आप सब देखते सुनते हैं, तो अम्बरीश की कृपा से ही भगवान का अवतार हुआ। ऐसे पूज्य श्री अम्बरीश जी के मुखारबिंद से आप सब कथा सुनेंगे। हम सब तो धन है ही हैं। इस समय भी धन्य हो रहा है कि जिस क्षण जिस समय में प्रेम की बारिश होती है वह आकाश का बारिश भी धन्य हो जाता है। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रार्थना है कि अम्बरीश जी से इसी बारिश में, प्रेम की बारिश में भिगो दीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।